So hello everyone, I welcome you to all to my YouTube channel. This is नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आई नो कि वीडियो बहुत दिन बाद बन रहा है, बट येस इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो आप एंड तक देखिए। तो एज यू ऑल नो कि एग्ज़ाम जस्ट आने वाला है, हमारा नेट एग्ज़ाम जो कि पहले कैंसिल हो गया था वो दोबारा से शेड्यूल हो चुका है और एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आई एम हेयर विद द पेपर 2 स्ट्रैटेजी वीडियो। येस, सिंस पेपर 2 पेपर 1 दोनों का ही रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वी कांट इग्नोर एनी ऑफ देम। तो इसीलिए अब हम आपको बताएंगे कि आपको पेपर 2 में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सिंस लास्ट के आपके पास 10 और 15 डेज ही रह गए हैं, नॉट मोर देन दैट। तो शुरू करते हैं। तो पेपर 2 के लिए हम पहले 2 सेगमेंट में बच्चों को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन आर दो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, लाइक जिन्होंने अपनी थ्योरी या कॉन्सेप्ट जिन्होंने अपने यूनिट्स को तैयार कर रखा है। एंड द सेकंड कैटेगरी इज दैट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा एंड वो एक एग्जाम का फील लेना चाहते हैं, और या फिर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम एग्जाम देना चाहते हैं। सेकंड कैटेगरी वो रहेगी जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको ये देखना है कि एग्जाम किस तरीके से होता है, क्या क्या सारे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में किस तरीके से प्रोसेस फॉलो होता है। और जो 15 डेज में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं या अपनी चीज़ों को फॉलो करके एग्जाम देना चाहते हैं, सेकेंड कैटेगरी उनके लिए रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो भी चाहे फर्स्ट कैटेगरी से हैं चाहे सेकंड कैटेगरी से, मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और आई वुड से कि आपके लिए एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सब अपने सब्जेक्ट का सिलेबस प्लीज़ उसको प्रिंट कराएं। प्रिंट करा के उसकी जो 10 यूनिट्स दी हुई हैं आप यूनिट्स को देखें, उसमें सब टॉपिक्स को देखें कि कौन कौन से सब टॉपिक्स प्रोवाइड करे गए हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने जो भी नोट्स प्रिपेयर करे हैं, चलिए उन नोट्स को देखिए और नोट्स को देखने के बाद ये देखिए कि आप कौन कौन सी चीज़ों में फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं और कौन सी चीज़ों को आपको अभी भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो अब कैटेगरी वाइज बात करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जिन्होंने अपने नोट्स या कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत भी पढ़ रखे हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, आप सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखने के बाद आपको पिछले साल के 5 साल के पेपर डाउनलोड करने हैं, जैसे कि आप 2018 से करेंगे, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये हमारे 6 साल के हुए, और जो 24 वाला ऑफलाइन हुआ था आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो इन सारे पेपर्स को आप डाउनलोड करिए, देखिए, और उसमें आप टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए हर एक यूनिट से कि कौन सी यूनिट से ऐसे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं, और उन यूनिट्स के भी कौन से सब टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा आ रहे हैं पेपर्स में। आप जब वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर आप अपने नोट्स खोलेंगे। नोट्स को खोलने के बाद आप देखेंगे कि आपने उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करा है या नहीं करा है। अगर करा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। अगर नहीं करा है तो आप क्या करेंगे, आप उन टॉपिक्स को यूट्यूब या गूगल पे डालेंगे, उनसे रिलेटेड आपको जो भी मटेरियल मिलेगा आप उनको पढ़ेंगे, और साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि उन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। इस तरीके से आप वो टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आप अपने 5 ईयर्स के पेपर ज़रूर देखिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। उसके साथ जो अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट्स के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आप उनको भी साथ में रिवाइज करते चलें। इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ों को छोड़ के जाना है। सिंस एग्ज़ाम इज़ ऑलमोस्ट ऑन हेड, आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो आपको अपना डिसीजन वाइजली लेना होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट इज कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन के साथ अपने नोट्स को कैसे पढ़ना है या रिवीजन कैसे करना है। सपोज आपने आज एक पेपर पढ़ा, एक पेपर को पढ़ के आपको ये नहीं करना है कि उसको भूल जाना है। आपने एक क्वेश्चन पेपर पढ़ा अपना, उसके बाद में उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले उनको आप अपने नोट से रिवाइज करेंगे। आई नो कि सारे टॉपिक्स एक दिन में रिवाइज नहीं हो पाएंगे, तो आप अपने टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनेगी आपके 5 ईयर्स के पेपर के एनालिसिस के बाद, आप उनको मतलब पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर लीजिए कि इतने टॉपिक मुझे आज के दिन करने, इतने टॉपिक कल। इससे आपका जो प्लान होगा एक सिस्टमेटिक प्लान बन जाएगा और आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये पेपर 2 की बात है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप जितना उनको रिवीजन करेंगे, जितना आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे, उतना आपको हेल्प मिलेगी, चाहे वो आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं चाहे और भी कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं।
आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, अपने टॉपिक को रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और लास्ट के डेज में जब आप लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएं, लाइक एग्जाम से जब आप 4-5 दिन पहले हो, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 1 या 2 मॉक टेस्ट ज़रूर दे के देखिए ऑनलाइन फॉर्मेट में। अब ये पेपर 1 की पेपर 2 के जो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे थे जिन्होंने पढ़ाई की हुई है उनके लिए था। नेक्स्ट इज पेपर 2 के लिए उन बच्चों के लिए मैं बताने जा रही हूँ जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, जो जस्ट पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 15 डेज का टारगेट लेके अपने एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि देखिए, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है अभी, सिंस इट्स योर फर्स्ट अटैम्प्ट, और आप इतने ज़्यादा पहले से नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बट अभी टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन अभी आप डरिए मत, स्टिल आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आप जो सेम आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको तैयार कर लीजिए। जो जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं आप उन टॉपिक्स को तैयार करिए, चाहे यूट्यूब से चाहे गूगल से। उनको तैयार करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। अभी आप इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ने के चक्कर में रहेंगे कि हम ये भी यूनिट तैयार कर लें, वो भी यूनिट तैयार कर लें, तो वो वर्क नहीं करेगा और आप लास्ट में बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे। तो अभी यही एडवाइस रहेगी कि आप जितना भी आपके पास मटेरियल है, जो भी पढ़ा हुआ है, आपने कहीं से कुछ लिया है या आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं तो वो ही पढ़िए आप। और मैं एक कॉमन बात जो सभी को बताना चाहती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कुछ होते हैं हमारे, लाइक जैसे हमारा जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, एक तो सारे सब्जेक्ट में एक रिसर्च का यूनिट ज़रूर होता है। आप रिसर्च का यूनिट ज़रूर तैयार कर लीजिए। और जब आपका एक बेसिक फाउंडेशन का यूनिट फर्स्ट जैसे होता है वो यूनिट ज़रूर तैयार करिए। और सोशोलॉजी में एक यूनिट 3 है बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो यूनिट आपको कंपलसरीली या पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। वुड से उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ये 3 यूनिट्स जो हैं फर्स्ट के, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फर्स्ट 3 यूनिट्स, और आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आप ज़रूर पढ़िए और डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए। और मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको ये बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अपना पेपर सॉल्व करना है, किस तरीके से उसको स्ट्रेटेजाइज वे में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप अपना टाइम लूज ना करें और टाइमली अपना पेपर फिनिश करें। तो ये मेरी तरफ से थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द पेपर 2 प्रिपरेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ डू कमेंट, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आगे आने वाले वीडियोस में कौन से तरीके के टॉपिक आपको चाहिए कि मैं डिस्कस करूँ, आपको उनके बारे में जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, सिंस आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। ओके, विद दैट आई एम लीविंग, सो बाय एंड ऑल द बेस्ट। अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, आई यू स्टिल हैव टाइम। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय।